स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम आपको जानकारी देंगे कि जॉब कैरियर कैसे देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से। इसी की आपको जानकारी देंगे क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के काफ़ी व्यूअर्स यूट्यूब के ऊपर हैं जो जानना चाहते हैं, जिनकी कुंडली जिनके पास है या डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ तीनों उनके पास है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं है कि किस प्रकार से देखना चाहिए। और ऐसे ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो बिगनर हैं या काफ़ी जिनको साल हो चुके हैं, फिर भी उनको जॉब और प्रोफेशन निकालना नहीं आता है। क्योंकि देखिए किताबों में सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत और फॉर्मूले भरे पड़े हैं जिनको पढ़ करके इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल्स करने से जो आपको समझ आएगी वो कभी किताबी ज्ञान पढ़ कर आपको समझ में नहीं आएगी। चाहे आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर द्वारा प्रतिपादित कोई भी पुस्तक आप पढ़ लीजिए, जो आप अनुभव लेंगे ना, लोगों की कुंडलियाँ देखेंगे, जो आपको एक्सपीरियंस होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जॉब निकालना चाहिए। तो आज इसी के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि जॉब और करियर किस प्रकार से देखा जाता है। आगे बढ़े इससे पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है गोपाल शर्मा और मैं कुंडली एस्ट्रोलॉजी, पामास्ट्री, न्यूमरोलॉजी, लोसोग्राड इनके अंदर एक विशेष ज्ञान रखता हूँ और आशा करता हूँ कि प्रयास भी करता हूँ कि आपका नॉलेज बढ़ा सकूँ और आपको ज्ञान दे सकूँ जितना मेरे से हो सकता है उतना। और ईश्वर इसमें मेरी सहायता करता है और उसमें आप मुझे सफल बनाने की कोशिश करता है। बाकी आपका सपोर्ट कितना मिलता है वो आप पे डिपेंड करता है, आप कितना मुझे सपोर्ट देते हैं। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं हम। देखिए 6th हाउस और 10th हाउस मेन चीज़ है, आप इन दो हाउस को पकड़ के रखिएगा। तीसरा हाउस है धन हाउस। धन हाउस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से काम आप जानते हैं लेकिन उनसे धन नहीं मिलता आपको। आपने नोटिस किया होगा, एक आर्टिस्ट होता है, अच्छा सिंगर भी होता है, अच्छा राइटर भी होता है, वो से आपने नोटिस किए होंगे, लेकिन उन चीज़ों से उसको धन नहीं मिलता है। उसको धन मिल रहा है एक्टिंग से। कहने का मतलब कि आप किसी फील्ड में चले गए लेकिन उस फील्ड की कई चीज़ें आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन को आप ले सकते हैं। अमिताभ बच्चन जो है कॉमेंट्री भी करते हैं, पहले भी स्टार्ट इन्होंने कॉमेंट्री से किया था, और सिंगिंग भी करते हैं। आपने बहुत से गाने अमिताभ बच्चन के सुने होंगे, लेकिन उनसे इनको कोई विशेष मिला नहीं। पैसा कैसे मिला? एक्टिंग से। मेन तो आप अमिताभ बच्चन को कैसे जानते हैं कि वो एक एक्टर हैं, हीरो हैं, ठीक है, महानायक है, सदी के महानायक हैं, वगैरह वगैरह जो भी हैं। तो इन्होंने फाइनली पैसा किससे कमाया? एक्टिंग से कमाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लता मंगेशकर को आप ले लीजिए, ये शुरुआत में इन्होंने एक्टिंग से की थी, लेकिन एक्टिंग में इनका योग था नहीं, पैसा मिलने का योग नहीं था। हालांकि शुरू में थोड़ा बहुत पैसा मिला खर्चा चलाने के लिए, मजबूरी में इनको एक्टिंग करनी पड़ी, लेकिन इनकी रुचि नहीं थी। फाइनली इनका जो पैसा कहाँ से आया और नेम फेम कहाँ से आया? सिंगिंग से। तो मेन चीज है कि धन आप कहाँ से कमाते हैं। तो कभी भी जॉब निकालते समय और प्रोफेशन निकालते समय, करियर निकालते समय सेकंड हाउस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो तीन फार्मूले, तीन हाउस आपको देखने चाहिए। 10th हाउस जहाँ से स्टेटस देखा जाता है, मान सम्मान देखा जाता है कि आपको मान सम्मान किस जॉब से मिलेगा। 6th हाउस से देखना चाहिए कि आपको कौन सा जॉब करना चाहिए, जॉब की फील्ड क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से जॉब की फील्ड बनती है। सेकंड हाउस से देखना चाहिए आपका धन कहाँ से आएगा। और एक एकादश हाउस जो होता है जिसे कहते हैं इनकम का हाउस, तो कहाँ कहाँ से आपकी इनकम हो सकती है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि एक सोर्सेज नहीं होता उनकी इनकम का, बहुत से सोर्सेज से इनकम करते हैं। मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं इस लोगों के, तो उसमें भी एनालाइज करना चाहिए। अब ये मेथड इतना डीपली है, विवाह मैटर से भी, विवाह वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उससे भी ज्यादा वो डिफिकल्ट है कि कैसे जॉब निकालें। और एक ही बंदा जो है अपने जीवन में काफी जॉब कर रहा है, या एक टाइम उसने जॉब किया, फिर 5 साल तक किया, 5 साल बाद में उसने वो काम बंद कर दिया, फिर 5 साल दूसरा किया, फिर तीसरा किया, या एक ही टाइम में कई जॉब कर रहा है, ऐसा भी होता है। तो इतना डिफिकल्ट है कि जॉब निकालना और कैरियर निकालना, विशेषकर गवर्नमेंट जॉब निकालना। गवर्नमेंट जॉब निकालना सबसे टेढ़ी खीर है। यानी कि मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर 98% ले लीजिए, पता ही नहीं है उनको कि कहाँ से गवर्नमेंट जॉब निकालना चाहिए। किसी किताब में लिखा भी नहीं है गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालते हैं। तो ये बता देंगे कि हाई पोस्ट मिलने की संभावना है, फलाना है, ढिकाना है। फाइनली लगेगी नहीं लगेगी, कोई
गुंजाइश नहीं। बड़े बड़े जेमिनी ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष, इनमें भी नहीं बताया गया है। और बताया गया तो वो पुराने प्राचीन राजयोग बताए गए हैं कि आपके राजा बनने के योग हैं, फलाना ढिकाना। गवर्नमेंट जॉब जो है राजयोग में नहीं आता है, पहली बात तो यही है। राजा का नौकर बनने के योग है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। राजयोग होता है राजनीति के अंदर, जैसे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, मंत्री बन गए, चीफ मिनिस्टर बन गए, या कोई वार्ड मेंबर बन गए, ये है राजयोग के अंदर। गवर्नमेंट जॉब है राजा का नौकर बनना। तो राजा का सेवक बनने का या नौकर बनने का योग आपकी कुंडली में है या नहीं है, वो एक अलग चीज है। तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जॉब निकालते समय? यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, यदि आप व्यूअर्स हैं, आम पब्लिक हैं और थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि 10th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जो ग्रह 10th हाउस में बैठता है वहां से उसका काम जॉब करने से आपको नेम फेम मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है। जो ग्रह सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं उनसे रिलेटेड काम करने में आपको जो है धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। और जो ग्रह 6th हाउस में बैठे हैं उनकी जो फील्ड क्षेत्र है, यदि आप उनमें काम करते हैं तो आप उनके अंदर अच्छा जो है प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। अब सारी चीजों को मिक्स करेगा एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि विरोधाभास होगा ना। हो सकता है 10th हाउस में गुरु बैठा हो, सेकंड हाउस में शनि बैठा हो, 6th हाउस में मंगल बैठा हो, तो फिर आप तीनों के काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ना तो 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा होता है, ना सेकंड हाउस में कोई बैठा होता है, ना 6th हाउस में, तब कैसे निकालें? तब तो और भी मुश्किल होगी। तब फिर देखना पड़ता है दृष्टि किसकी है। तब देखना है दृष्टि भी नहीं है मान लो किसी की तीनों हाउस पर, तब देखना पड़ता है कि भाई इनका लोड कौन बन रहा है, वो कहाँ बैठा हुआ है। तो सारा ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर, आप जो फार्मूले मैं बता रहा हूँ उनको आजमाइएगा। सबसे पहले सिटिंग पे जाना है, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, 10th हाउस में, 6th हाउस में। ये तीन हाउस जॉब के लिए, करियर के लिए जिम्मेदार हैं। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, काफी लोगों की कुंडलियां देखनी पड़ेंगी, तब जाके मेरी बात आपको समझ में आएगी। चाहे बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली आप चेक करिए, चाहे बड़े बड़े नो गवर्नमेंट जॉब वालों की कुंडली आप चेक करिए। जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे तब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले तो कौन कौन सेटिंग कर रहा है, अगर सेटिंग नहीं कर रहा है तो फिर कौन कौन सा दृष्टि कर रहा है, यानी कौन कौन से देख रहा है 10th हाउस को, सेकंड हाउस को और 6th हाउस को। देख भी नहीं रहा है तब आपको आ जाना चाहिए कि कौन कौन लॉर्ड बन रहा है 10th हाउस का, सेकंड हाउस का और 6th हाउस का। तो सारा तालमेल है, कहाँ से आपको मान सम्मान मिलेगा इसका विचार 10th हाउस से करना चाहिए। धन कहाँ से कमाएंगे, सेकंड हाउस से। और आपका फील्ड कौन सा होगा वो 6th हाउस से विचार करना चाहिए, ठीक है। और आपको इनकम यानी कि लाभ कितना रहेगा, ठीक है ना। एकादश हाउस से लाभ देखते हैं, किसी भी चीज से लाभ, तो नौकरी से कितना लाभ रहेगा ये देखते हैं एकादश हाउस से यानी कि 11th हाउस से। तो उसका विचार भी करना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको बहुत ही सावधानी से निकालना है। तो आम पब्लिक तो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल नहीं है कि इतनी बातों पर विचार कर सकते हैं, इतनी समझ उनके अंदर होती ही नहीं है। तो सारा खेल एस्ट्रोलॉजर का है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी कंफ्यूज हो जाएंगे मेरी बात सुनकर कि अब क्या करें। मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल कुंडली का एनालाइज करना पड़ेगा। फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, ये फार्मूला भी बहुत सीक्रेट है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी मैंने आपको आपके भले के लिए बताया है ताकि आप इस पे काम करिए। अब सारी चीजें बताई ही नहीं जा सकती हैं कि किस प्रकार से निकालना चाहिए। लेकिन बेस जो है मैंने आपको बताया, जो आधारभूत जो नींव होती है वो किस प्रकार से आपको शुरू के अंदर ध्यान में रखना चाहिए। इन चार हाउस का ध्यान रखेंगे तो आप कर पाएंगे। कठिनाइयां आएंगी, कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर आप निकाल पाएंगे, ठीक है ना। राजयोग भी निकाल पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब योग भी निकाल पाएंगे, इंजीनियर का योग, डॉक्टर का योग, एस्ट्रोलॉजर बनने का योग, एक्टर बनने का योग, सारा सब कुछ इन चारों हाउसों को विचार करना पड़ेगा तब जा करके। अलग से हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि एक्टर बनने का योग किस प्रकार से होता है, इंजीनियर बनने का योग किस प्रकार से होता है, एस्ट्रोलॉजर कौन कौन बन सकता है, और भी बहुत सारे सिंगर कौन बन सकता है, क्योंकि सबका जो फील्ड एरिया अलग अलग होता है। हमारी तो कोशिश रहती है कि एस्ट्रोलॉजी के द्वारा अधिक से अधिक नॉलेज दिया जा सके। मेन चीज ये हो जाती है कि समझते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत से लोगों का तो विश्वास नहीं होता है। मेन चीज है कि समझ
होनी चाहिए आप लोगों की। आपको पहले से थोड़ा सा अपना एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और हर आदमी की कुंडली अलग अलग होती है, कोई फार्मूला बता भी दिया तो फिर वो आप उसको आजमाएंगे कुंडली पर, आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की बस की बात नहीं हो पाती है। तो मेन चीज़ है कि आप इन वीडियो के द्वारा, यदि आप तुरंत अपना परिणाम चाहते हैं, रिजल्ट चाहते हैं, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से संपर्क कीजिए, अपने कुंडली दिखाइए। और फालतू का इन टाइम में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप वीडियो देखेंगे, फिर एक वीडियो देखा, फिर 50 वीडियो और देख रहे हैं, और अपना करियर बनाना चाहते हैं या फील्ड में जाना चाहते हैं, इससे अच्छा है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए। ताकि देखिए, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, वीडियो बनते रहेंगे और ज्ञान देने वाले ज्ञान देते रहेंगे, लेकिन ये आपको तुरंत अपना एक्शन लेना है। कोई गवर्नमेंट जॉब का ही पता लगाना है, या कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना है, फिल्म लाइन के अंदर जाना है, तो अपना कुंडली लीजिए और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, या ऑनलाइन मिल रहा है तो उससे अपना संपर्क कीजिए और उससे अपना योग निकलवाइए। वो ज़्यादा अक्लमंदी का काम है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, शेयर जरूर कीजिए।